हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सीरीज नंबर 7। तो यार देखो, ये सीरीज आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी अगर आप लोगों ने ये कहानी अपने ऊपर ठान ली। अगर आपने कुछ भी करना चाहा तो आपको भाई रोक कोई नहीं सकता। ठीक है, ये ज़िंदगी का कड़वा सच है कि भाई जो चीज़ अगर तुमने ठान ली, अगर उस पर तुमने फोकस कर दिया एक बार, भाई दिल से चाह लिया कि भाई ये करना है तो करना है, तो भाई फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे कोई भी आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आपने एक बार दिल दिमाग में एक चीज़ ठान लिया कि भाई ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो भाई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी यही है कि भाई मेरे पिछले जन्म में, ठीक है, पिछले जन्म की स्टोरी, अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद भी आपके अंदर एक वो लेवल का जज्बा जुनून नहीं आता, तो भाई आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। लेकिन भाई अगर थोड़ा सा भी जुनून आए ना, तो यार लाइक कमेंट करके मेरे को बताएं ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे बेटर कंटेंट ला सकूं, बेहतर मोटिवेशनल स्टोरी ला सकूं। तो भाई देखो, ये जो है पिछले जन्म में हर कोई भाई हर चीज़ बनता है, आप लोग भी बने होंगे। तो भाई मेरे पिछले जन्म की स्टोरी ये है कि मैं पिछले जन्म में बना था बाज। बाज आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी अक्सर दिखता भी नहीं है, कहीं पे मरा हुआ तो दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है, ना तड़पता हुआ दिखेगा, और वो उसका घोंसला भी तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि बाज जो है वो अपनी मतलब कि वो बनाता ही कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। और जब बादल उड़ते हैं ना आसमान में और उस पर बारिश टपकती है, तो बादलों से ऊपर जाके बोलता है कि बादल अब टपक, तेरी औकात तुझे मैं दिखाता हूँ, तू मेरे से नीचे है। वो बादलों से ऊपर जाके बादलों से बोलता है कि भाई तेरी औकात ये है, तू मेरे से नीचे रहे, बारिश की एक बूंद उसके ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो वो वाला सीन है कि भाई बाज जब कोई भी चीज़ ठान लेता है तो भाई उसका माइंड सेट ये होता है कि भाई उसी तरफ, मतलब उसी की तरह आप लोगों को भी अपना माइंड सेट रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई 1 साल 2 साल 10 साल कितने साल लग जाएंगे भाई, आप लोग एक चीज़ पे फोकस करोगे ना भाई, वो मिल ही जाएगी। कितने साल लग सकते हैं? 10 साल से ज़्यादा लगेंगे क्या भाई? ज़िंदगी का तो किसी का भरोसा नहीं है कौन कब टपक जाए। लेकिन भाई मेहनत जरूरी होनी चाहिए भाई, फोकस एक जगह होना चाहिए। तो मेरा स्टोरी भी यही है, जब मैं बाज बना था तो मेरा आयु थी मेरी 40 से 50 साल, ठीक है। तो जब 40 से 50 साल की आयु होती है, ठीक ही है, मुझे पहले पता चल गया 40 से 50 साल की आयु है तो बीच में कोई ना कोई अनकंफर्टेबल जोन भी आएगा, और आया भी यही। 5-10 साल 15 साल आराम से जिया मैं, आराम से, मतलब मैंने खूब शिकार किया, इधर उधर घूमते रहा, सबको मारा मैंने। लेकिन क्या हुआ कि 15 साल बाद जो होते हैं हमारे नाखून जो होते हैं, नाखून और पंख जो होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब कि वो काम के नहीं रहते। हम लोग मतलब कि बुढ़े टाइप के हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, शिकार के लिए इधर उधर दर दर भटकने पड़ता है। मतलब फिर भी हम मान नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों को मतलब कि वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, नाखून और जो पंख होते हैं बिल्कुल ही ख़त्म टाइप के हो जाते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, और बॉडी भी पूरी काम नहीं करती। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बड़ा सीन होता है, यहाँ पे बड़ा सीन आता है कि या तो तुम मर जाओ, या फिर 5 साल मेहनत करके बाकी के 20-25 साल आराम से गुजार लो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो मर जाओ, या तो मतलब हार मान लो, या फिर मेहनत करते रहो। तो वही हम लोगों में से ऑप्शन क्या चुनते हैं कि भाई 5 साल अनकंफर्टेबल जोन में रह के बाकी के 10-25 साल मतलब जितने भी हैं उनको हम अच्छे से जिएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ज़िंदगी में भी यही करना चाहिए भाई, मरना स्वीकार मत करो, हारना स्वीकार मत करो, नेवर एवर गिव अप। भाई हार कभी मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए। भविष्य की चिंता छोड़ दो, भविष्य में क्या होने वाला है, अभी जो करो मतलब अभी से स्टार्ट कर दो, आगे जब तक जिंदा हो तब तक करते ही रहो, सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाएगी, ठीक है। वही हमारे साथ भी होता है, नाखून और जो होते हैं हमारे पंजे होते हैं, पंख होते हैं, वो टूट के ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद जो होता है अगला चैप्टर ये होता है कि भाई हमें अपने या तो नाखून और पंख तोड़ के फेंक देने, या फिर भाई हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएं, ठीक है। तो हम ऑप्शन चुनते हैं पंख और नाखूनों को तोड़ दिया जाए, और अपने पंखों को पूरी तरह से नोच से, मतलब नोच के कुतर के तोड़ ताड़ के फेंक दिया जाए। यही हम लोग करते हैं। बस जाओ 5 साल 3-4 साल तक तो आ ही जाते हैं ना, पंख और नाखून बढ़िया हो जाते हो, ठीक है। हमने ऑप्शन चुना भाई खतरनाक डेंजर सिचुएशन ये थी कि भाई हम लोगों ने भाई नाखून और पंख तोड़ना चुना। और उसके बाद जब बाज हम लोग चुनते थे तो क्या करते पता है, ऊपर जाते पहाड़ी में, वहाँ से छलांग लगा देते, पैर के नाखून टूट गए,
ठीक है, चोंच को जोर से पत्थर पे मारते, पत्थर भी टूटता, चोंच भी टूटती, टूटते रहे, खून से लथपथ, बिल्कुल दर्द को भाई भूल जाओ। भाई दर्द वर्द कुछ नहीं होता, दर्द सारा भूल जाओ, दर्द तो छोड़ ही दो। जैसे ही दर्द को भूले ले भाई ये खतरनाक तरीके से भाई, मतलब कि सोच नहीं सकते हो आप लोग वो सीन। उस दर्द को कोई फील नहीं कर सकता, जो फील करेगा भाई वो वैसे ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई माइंड सेट वो वाला था कि भाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान भी आके 10 तीर मार दे, उसके बाद भी भाई रुकना नहीं है। ठीक है, वो वाला सीन था भाई, रुकना तो है नहीं। बस भाई पंख तोड़ो, नाखून तोड़ो, उसके बाद क्या होता है पता है? जब 5 साल बाद नए नाखून आते हैं तो भाई फिर तो 25 साल आराम से जीवन व्यतीत करो। और आ भी गए थे 5 साल के बाद, 3-4 साल ही में आ गए थे आराम से। 1-2 महीना दर्द हुआ, 1 साल करीबन मतलब ठीक ठाक दर्द हुआ, 2-3 महीने तो ऐसा दर्द हुआ कि भाई उस दर्द को मतलब कि भूल ही जाओ, मतलब हम भूल जाते थे। छोड़ो, वो दर्द हो रहा है तो होने दो भाई। यही हम लोगों की ज़िंदगी के साथ भी होता है। आप लोग एक बांझ वाला माइंड सेट पकड़ के रखो, अपना आराम से जो भी कर रहे हो, जिस चीज़ पे भी तुम्हारा सपना है। कोई जिम वाला जिम ट्रेनर बन सकता है, कोई बॉडी वाला बन सकता है, कोई मतलब बड़ा वो बन सकता है लेखक, कोई मतलब जो भी मतलब तुम्हारा ड्रीम है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो भाई देखो, मेरा तो भाई ऐसा है, मुझे सरकार नहीं चाहिए, सॉरी सरकार नहीं चाहिए, ये वाला सीन गलत है। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग सपने देखते हो सरकारी नौकरी की, तो भाई मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सरकार। मुझे सरकारी अपनी बनानी है। वो वाला माइंड सेट लेके चलोगे तो भाई कोई मतलब कि आपके सामने कोई भी आए, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या आपको डिमोटिवेट कर रहा है। भाई मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है, दूसरे के अंदर से नहीं आता। मोटिवेशन लाना पड़ता है खुद के अंदर से। खुद से कहो कि भाई तू कहाँ पर कमजोरी हो रही तेरी, भाई वहीं से अपनी लाइफ की शुरुआत आज से ही भाई शुरुआत कर लो। चाहे कितना ही पेनफुल आ जाए, कुछ भी हो जाए भाई, हारना नहीं है। नेवर एवर गिव अप भाई, गिव अप तो करना ही नहीं है। तो भाई मेरी अगर इस स्टोरी से आप लोगों को थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी, अगर बिल्कुल सा भी मतलब कि आपके अंदर थोड़ा सा जोश आया, तो भाई एक लाइक और एक कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल की स्टोरी में। बाय बाय, राधे राधे।